तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके, उसको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करेंगे और उसके भी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो कि when we talk about electric power, तो इलेक्ट्रिक पावर as we already have discussed earlier, जब हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे, कि जो इलेक्ट्रिक पावर है that is the rate of doing electric work। अभी इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क is equal to consumption of energy, you can say। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, किसी सर्किट में चार्ज को भगा रहे हो, और चार्ज को भगाने का हमने कहा था कि किसी चार्ज को भगाने का वर्क डन टू मूव अ चार्ज दैट इज इक्वल टू वोल्टेज। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड वोल्टेज। जब आप इलेक्ट्रॉन को भगाते हो, वर्क क्या कर रहे हो? चार्ज को चलाने का, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को भगाने का जब काम कर रहे हो, तो उस वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो तो पावर है। द वर्क टू मूव अ चार्ज जो है वो वोल्टेज है, और द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज वो करंट है। तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकल के आता है। मैं आपको याद दे रहा था कैसे निकल के आता है। हमने कहा कि P इक्वल टू W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फ्रॉम दिस वर्क इज इक्वल टू P इंटू T। हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q। फ्रॉम दिस W इक्वल टू V इंटू Q। तो ये भी वर्क, ये भी वर्क, तो ये दोनों बराबर हो गए। हम कहते हैं कि P इंटू T इज इक्वल टू W इंटू V इंटू Q। और फिर इसी में इस T को हम उठाते हैं, T को हम उठा लेते हैं, इसको रख देते हैं इसके नीचे। ऐसा कर सकते हैं ना हम। तो P इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T। हमने कहा था कि Q अपॉन T जो है वो I है, तो हमें फॉर्मूला मिल गया P इक्वल टू V इंटू Q अपॉन T इज I। पावर जो है वो V इंटू I है, और पावर के लिए जो यूनिट है वो वॉट है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी से दैट इलेक्ट्रिक पावर is equal to the product of potential difference and electric current in a circuit। वाट को डिफाइन करना है, तो हम कहते हैं 1 watt इज इक्वल टू 1 volt इंटू 1 एम्पियर। कि 1 watt इज इक्वल टू द पावर विच इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड in moving 1 ampere current in a circuit having 1 volt of potential difference। तो हमने इस P इक्वल टू V इंटू I को ही दो और फॉर्म में देखा। हमने कहा V I है, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू I R, तो ये I स्क्वायर R भी है, और I इक्वल टू V अपॉन R, तो ये V स्क्वायर अपॉन R भी है। ये पावर की बात हो गई। वॉट पावर की SI यूनिट है। SI यूनिट इज व्हाट?
जब हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, क्योंकि हम जब पावर को कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तब हम कहते हैं W/T। हम इसको पावर को E/T भी बोलते हैं। From this we say that this is rate of consumption of energy. Rate of doing work W/T, rate of consumption of energy. Now in this chapter what energy we are talking about? We are talking about electricity. So rate of consumption of electricity. अब आपको पता ही होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए बिल भरते हो, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे पैसा लेता है उसका। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पैसा ले किस बात का रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं सर्किट में, इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स खर्च नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स तो पार्ट है उस कंडक्टर का, वो घूमते रहेंगे अंदर ही अंदर। हमारी एनर्जी खर्च किस चीज में हो रही है? इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। तो कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का, कंजम्पशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का। एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और जब एनर्जी कंज्यूम मतलब कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, हमने बहुत बड़ा सर्किट बनाया हुआ है, हमारे घर में वायर्स हैं, अप्लायंसेस हैं, लेकिन वो अप्लायंसेस किसी काम के नहीं है अगर उनमें इलेक्ट्रॉन्स ना दौड़े। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इट स्टार्ट्स वर्किंग। जो भी उसका काम है वो करने लगती है, लाइट जलने लगती है, जो भी आपके अप्लायंसेस है सब अपना अपना काम करने लगते हैं। तो वो अप्लायंसेस अपना काम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो जो भी उनका काम है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। हमारा पूरा सर्किट है, उसके दो एंड्स तो हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, उन दोनों के बीच में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। इंडिया में 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर या 220 वोल्ट के वोल्टेज पर हमारे सारे अप्लायंसेस काम करते हैं। तो ये जो दो एंड्स हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इनके बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भगाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं सर्किट में तो वो हमारे अप्लायंसेस में भी भागते हैं और फिर वो हमारे अप्लायंसेस काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को भगाने का पैसा दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, हाँ, और इस इलेक्ट्रॉन भगाने की प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो जा रही है। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है ना, पावर क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी? दैट इज P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर आप देखें P इक्वल टू E/T, तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज P इंटू टी। एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी इज जूल। अगर आप इसको P इंटू टी बोलते हो तो ये वॉट इंटू सेकेंड हो गया, ये SI यूनिट है, ठीक है। एनर्जी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वाट आर। लेकिन एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है, जिस यूनिट से आपका बिजली का बिल आपको दिया जाता है, कमर्शियल यूनिट, हमने 9th क्लास में भी सीखा था, दैट इज किलो वाट आर। किलोवाट आर kWh। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है उस पे आप देखो जाके kWh लिखा हुआ है छोटा छोटा, वो kWh टाइप का मीटर है, मतलब वो किलोवाट आर में
आपको बताएगा कि कितना कंजम्पशन हुआ, उसमें जो नंबर चल रहे, जो डिजिट चल रहा है, उतने किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है आज तक, जब से वो मीटर लगा है। और जो आपके यहाँ मीटर चेक करने वाले आते हैं, जो फिर बाद में बिल बना करके आपको दे देते हैं, तो आप जिसका पेमेंट करते हो, वो लास्ट मंथ से या लास्ट रीडिंग से आज तक की रीडिंग के बीच में जो गैप है, उस गैप के हिसाब से वो आपका बिल बनाते हैं। तो लास्ट रीडिंग किलोवाट आवर, आज का रीडिंग किलोवाट आवर, दोनों के बीच का गैप इन किलोवाट आवर आपका कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बताता है। इस किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। किलोवाट आवर और यूनिट एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलोवाट की जगह, किलो की जगह में 1000 लिख देता हूं, और आर की जगह में 3600 सेकेंड लिख देता हूं। तो 3600,000 वाट सेकेंड। व्हाट इज वाट सेकेंड? वाट सेकेंड इज जूल। तो वाट सेकेंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं, और ये हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर 1 kWh और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यह आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन ये इस बार भी पूछा जा सकता है। 10th क्लास में भी ये बात पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। हाँ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 kWh 1 किलोवाट आवर एंड जूल? या व्हाट इज द रिलेशनशिप, और एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी टू SI यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज कमर्शियल यूनिट एंड जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी। kWh और यूनिट एक ही बात है, इनको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इनका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सामने आएगा। जैसे ये यहां पे दिया हुआ है आपको, जो हम अभी भी कर रहे थे। यहां पे एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, सिंपल सा। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो P इक्वल टू VI। जब V और I दिया हुआ हो, पावर पूछा हो, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा VI 220 इंटू I is 0.5 एम्पियर। पॉइंट हटाया और ये 22 इंटू 5 हो गया, तो ये हो गया 110 वाट। An electric refrigerator, रेफ्रिजरेटर तो इलेक्ट्रिक ही होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operates 8 hours a day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at ₹3 per kilowatt hour? हमने 9th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं खूब सारे। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखो P इंटू टी इक्वल टू E। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? तो पहले एनर्जी कंजम्पशन निकाल दें 30 डेज का, और फिर ₹3 पर किलोवाट आवर के हिसाब से यूनिट पर यूनिट रेट दिया हुआ है, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, तो पैसा कितना लगा वो निकल जाएगा। पावर शुड बी इन किलोवाट, टाइम शुड बी इन आवर, सो दैट द एनर्जी विल बी किलोवाट आवर। एंड हम इसको 1 डे का कैलकुलेशन करेंगे पहले, फिर उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो पावर इज 400 वाट, वाट को किलोवाट में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। टू कन्वर्ट वाट टू किलोवाट you require to divide the value whatever is given in the question in watt should be divided by 1000. why? क्योंकि समझो ये है 400 वाट, आप यहाँ पे किलोवाट लिखना चाहते हो, तो इस वैल्यू को आपको इस तरह से चेंज करना होगा कि इसका
मतलब 400 वॉट ही रहे। किलो इज 1000 अपॉन 1000 का मतलब ये कि मैंने किलो से किलो काट दिया, तो वैल्यू इसका अब भी 400 वॉट है। मैं किलोवाट लिखना चाहता हूं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूं कि जो वैल्यू है वो बदले ना, तो उसके लिए बड़ा सिंपल ये है कि ऊपर भी के नीचे भी के, तो ऊपर तो के लिख दिया, KW हो गया, नीचे अपॉन 1000 कर दिया, तो इस तरह से ये 0.4 KW या किलोवाट हो गया। और टाइम दिया हुआ है पर डे, ऑपरेशन का टाइम है 8 आवर, तो ये हो गया आपका 3.2, 8 इंटू 0.4 अगर करेंगे तो 3.2 किलोवाट आवर या 3.2 यूनिट, ये आपका पर डे का, 1 डे का एनर्जी कंजम्पशन हो गया। तो 30 डेज का एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, 3.2 इंटू 30, ये पॉइंट से ये 0 हटा दो, तो 3 इंटू 32 96 kWh और 96 यूनिट, ये आपका एनर्जी कंजम्पशन आ गया एक दिन का, सॉरी 30 डेज का। हाँ, अब 3 रुपीज पर किलोवाट आवर या 3 रुपीज पर यूनिट, आजकल इतनी सस्ती बिजली कहीं होती नहीं है, पुराने जमाने की बुक है, तो ये सोचना मत कि बहुत बिजली सस्ती आती है और आप उड़ाओ उसको, है ना। बिजली का रेट जो है वो पूछना अपने पेरेंट्स से, अभी कितना हो गया है, 96 किलोवाट आवर इंटू 3 रुपया पर यूनिट, कितना बना 288 रुपीज, पूरे एक महीने का 8 फ्रिज चलाने का खर्चा, पुराने जमाने के हिसाब से काफी है ना, लेकिन आजकल काफी महंगी बिजली आती है ना। तो खैर ये हमारा हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लें। फिर देखो और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। तो एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट का डिटर्मिनेशन क्या, मतलब बेसिकली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, रेट लिखा है ना, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, तो दैट इज पावर, है ना। इसका आंसर आपका हो गया पावर। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line, आपको V दिया हुआ है 220 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, हाँ, तो P तो आपका VI हो गया, मतलब 220 इंटू 5 दैट इज 1100 वाट। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, तो वो तो होगी द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, तो एनर्जी कंज्यूम के लिए अगेन वी विल डू P into T equal to E, P should be in kilowatt, T should be in hour and energy it should be in kilowatt hour। तो ये 1100 वाट है, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 1.1 किलोवाट हो जाएगा, और 2 घंटे में पूछा है तो 2 into 1.1 is 2.2 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। 2.2 किलोवाट आवर लिख दो या 2.2 यूनिट लिख दो, एक ही बात है, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। तो हमारा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। न्यूमेरिकल्स हमको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, एक बार इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें पहले। ये हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं इसके। A stream of electrons moving through a conductor constitutes an electric current conventionally. The direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है, the SI unit of electric current is ampere. To set the electrons in motion, in an electric circuit, we use a cell or a battery. क्या करता है सेल और a battery? It creates potential difference between the two ends of the wire, और maintain भी करता है उसको। A cell generates a potential difference across its terminals. It is measured in volts. Resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor. It controls the magnitude of the current. The SI unit of resistance is ohm.
Ohm's law, the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains the same. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा. The resistance of a conductor depends directly on its length, inversely on its area of cross section and also on the material of the conductor. हमने कहा था कि तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट है, चौथा टेम्परेचर है, जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं. The equivalent resistance of several resistors in series is equal to the sum of their individual resistances. Rs equal to R1 plus R2 plus R3. A set of resistors connected in parallel has an equivalent resistance Rp given by 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 etc. The electrical energy dissipated in a resistor is given by W equal to V into I into T or E equal to VIT. The unit of power is watt. 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt. The commercial unit of electrical energy is kWh, kilowatt hour. 1 kWh is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. अब ये एक्सरसाइज जो है ये आप अपने आप ट्राई करो, सारे क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करो. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है. यहाँ पे आपको 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं. ये 14 क्वेश्चन सबसे पहले लगातार ट्राई करो. आपके पास में एक दिन का टाइम है ना, मतलब बीच में संडे आ गया आपका. मंडे को ये सारे क्वेश्चंस प्लस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं करवाऊंगा, जो कि शुरुआत हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है ना. तो आप पहले ये करो, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं. आप ये करोगे इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी. मंडे को हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे, है ना. मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप अपने आप कितना कर पाते हो देखो. जस्ट चेक योरसेल्फ सो दैट you can have an idea that how important the next class is going to be. ठीक है, थैंक यू.